चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो सीए। सीए बनने का सपना अगर हमारे पूरे भारतवर्ष की बात करें तो लाखों युवा हर साल देखते हैं और उसके लिए एंट्रेंस भी क्लियर करते हैं। हमारे हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल के लिए आज बहुत ही उपलब्धि भरा दिन है, और ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए। मैं हूं इस वक्त सोलन जिला मुख्यालय के साथ लगते धरोट गांव में, और इस फाइनल सीए के एग्ज़ाम में धरोट की बेटी ईशा शर्मा ने इस टेस्ट को क्लियर किया है। और पंचायत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि पंचायत की अगर बात की जाए तो धरोट पंचायत में ईशा शर्मा पहली ऐसी युवा है जिन्होंने सीए पास किया है। और अगर मैं ईशा की उम्र के हिसाब से बात करूं तो 24 साल की उम्र में जो है ईशा ने ये मुकाम हासिल किया है, जो कि मुझे लगता है हिमाचल के लिए बहुत ही कम एज में सीए पास करने वाली युवा ईशा जो है वो बन चुकी है इसी के साथ। तो आज हम ईशा और उनके पिता हेमेंद्र शर्मा जी के साथ हैं। हेमेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने अपने युवा समय में जो है एक सपना देखा था सीए बनने का, और उस सपने को साकार करने की ओर आगे अग्रसर भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय की अगर बात की जाए तो शायद गाइडेंस की कमी रही हो या क्या कारण रहे जिस वजह से नहीं बन पाए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो सपना एक पिता ने देखा था उस सपने को साकार किया है ईशा शर्मा ने, और इसी सपने को साकार करने के बाद आज ईशा शर्मा किसान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ बनी है। तो सबसे पहले जो है मैं ईशा शर्मा और उनके पिता को जो है वो इस मुकाम को हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो सर, पहले तो आपका स्वागत रहेगा किसान न्यूज़ में। थैंक यू, धन्यवाद। तो ईशा, मैं पहले आप पर आऊँगा क्योंकि आपने जो उपलब्धि हासिल की है, सीए बने हैं, और सीए एक इतना टफ एग्ज़ाम रहता है, जैसा कि हमने भी इसके बारे में जानकारी रखते हैं, और लाखों युवा हर साल जो है वो इसके लिए एग्ज़ाम भी करते हैं। और जैसा कि इसका सक्सेस रेट अगर हम बात करें तो शायद जितने युवा इसका जो टेस्ट देते हैं, फाइनल एग्ज़ाम जो होता है, उसमें से 10 या 20% ही जो है इसको क्लियर कर पाते हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ईशा, आपका ये अनुभव कैसा रहा? और 24 साल, मात्र 24 साल की उम्र में आपने ये मुकाम हासिल किया, तो कैसे आप ये कर पाए? पहले तो उस बारे में, और ये मुकाम हासिल करके आपको कैसा लगा, वो आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। थैंक यू। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ एज यू नो कि 11th क्लास से मैंने कॉमर्स रखा स्कूल में। इंटरेस्ट का पता नहीं, बट हाँ, फैमिली में जैसे पापा भी सीए इंटर हैं, तो एज सच इंटरेस्ट तो तब आपका डेवलप नहीं पता होता, बट स्टिल मैंने कॉमर्स लिया। और +1 +2 में भी मैं काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही, लगी +2 में भी स्कूल में सेकंड टॉपर रही हूँ। तो उसके बाद सीए तो करना ही था ऑब्वियसली, लगा था कि हाँ, कुछ तो अच्छा करना ही है। बट इसके बाद मैं चली गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जहाँ से मेरा बीकॉम ऑनर्स किया मैंने। और तभी मैंने सीए का एंट्रेंस होता है सीपीटी, जिसको हम सीपीटी कहते हैं, वो मेरा क्लियर हो गया था फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में जब मैं गई थी। उसके बाद 1-2 साल कॉलेज में थोड़ा मज़े भी किए बीकॉम के टाइम। उसके बाद फिर सोचा कि हाँ, अब टाइम आ गया है, तो फिर आईपीसीसी होता है, सीए इंटर बोलते हैं जिसको, वो स्टार्ट किया। एंड वो जैसे जैसे क्लियर हुआ, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई 2017 में, जिसको इंटर्नशिप कहते हैं। वो 3 साल तक चलती है। तो चंडीगढ़ में एसपी बबूता एंड एसोसिएट्स है, वहाँ मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। एंड देन उसके बाद सीए फाइनल्स के जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए, तो तकरीबन 5 इयर्स लगे टोटल देखा जाए तो ये क्लियर करने में। और इसके साथ साथ अभी जब मैं ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ आपसे, तो ट्रेनिंग के टाइम में कुछ ऐसा शेड्यूल होता था कि सुबह 6 to 10 क्लास होती थी, फिर 10 to 6 ऑफिस होता था, जिसको इंटर्नशिप कहते हैं। एंड देन 6 to 10 रात को, या 9 कहते हैं कि अलग क्लास होती थी, लाइक, क्योंकि हमको सिलेबस कवर करना होता। तो ये शेड्यूल मेरा रहा कम से कम 2 साल तक, बिल्कुल ऐसा पैक्ड शेड्यूल, जिसमें खुद के लिए तो ऑब्वियसली टाइम नहीं था, फ्रेंड्स के लिए भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सोशल लाइफ भी कम हो जाती है जब आप ये सब करते हो। बट स्टिल अगर आपको कुछ अचीव करना है तो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ऐसा करके मेरा 2 साल चले। एंड देन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जो मैंने बोथ ग्रुप्स दिए फाइनल्स के, तो मेरा एक ही ग्रुप क्लियर हुआ। उसके बाद ये कोरोना आ गया, पीरियड आ गया, तो थोड़ा अप मैं डाउन कोरोना पे ही आपका आना चाहता हूँ, क्योंकि साल 2017 से आपने शुरुआत की और 2020 में जो है लॉकडाउन लगा, कोरोना आया। उस दौरान इतना डिफिकल्ट पीरियड सभी ने देखा। जाहिर सी बात है आपके जो तैयारियां हैं उस पर भी इसका बहुत असर रहा होगा।
और तब से लेकर अब तक हम बात करें तो 2022 अब जो है शुरू हो चुका है। तो इन 3 सालों में आपकी स्टडीज़ आपने किस तरह से फ़ोकस किया? क्योंकि माहौल की अगर बात करें तो स्टडी के लिए बात करें या अन्य चीज़ों के लिए बात करें, बहुत टफ़ माहौल था और मुझे भी याद है आपके साथ हमने लाइव भी किया था। आप भी चंडीगढ़ में फँसे थे जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। तो आपकी स्टडीज़ कैसे आप खुद को प्रिपेयर कर पाए स्टडी के लिए और कितनी दिक्कतें आपने झेली इन 3 सालों के दौरान? हाँ, उस वक़्त क्या हुआ कि एक्चुअली मुझे क्या आदत है, लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत है। अभी तक जब तक मैं चंडीगढ़ थी तो मैं वहीं पढ़ती थी। बट 2020 में लॉकडाउन लगा तो मुझे घर आना पड़ा। तो 2020 में और क्या हुआ कि एग्ज़ाम भी रीशेड्यूल होते रहे। एक अटेम्प्ट तो हुआ ही नहीं, 2 अटेम्प्ट्स होते हैं साल में सीए के, मई और नवंबर। तो वो मई अटेम्प्ट भी मिस हो गया एंड देन पोस्टपोन होने की वजह से क्या हुआ कि आपका सीरियसनेस भी ख़त्म हो जाता है थोड़ा तो। जी। तो वो तैयारी पे इम्पैक्ट तो पड़ा और वो दिखा भी क्योंकि तब क्लियर नहीं हुआ। बट उसके बाद फिर मैं दोबारा तैयारी की एंड दिसंबर 21 वाले अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया इस बार, जिसके रिज़ल्ट्स अभी आए हैं। तो कोरोना पीरियड में ऐसा ही था कि आपको सर्टेनिटी नहीं थी कि कब एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता था कि कब होंगे। तो वो पोस्टपोन होते रहे एंड देन हम भी थोड़ा लीनिएंट होते गए कि चलो कल पढ़ लेंगे या अगले महीने से शुरू करेंगे, तो वैसा होता रहा। जिस वजह से मेरा 1 साल तो मैं कहूँगी कि डंप हो गया पूरी तरह से, ज़ाहिर-सी बिल्कुल बात भी है कुछ 4 नहीं। साल में आप ये चीज़ कर सकते थे अचीव हाँ। लेकिन कहीं न कहीं कोविड की वजह से आपको 1 साल एक्स्ट्रा हाँ, लेना पड़ा। वो तो लगा बट स्टिल फिर ऐसा लगा कि हाँ, ब्रेक हो गया थोड़ा पढ़ाई से। हुँ। 2020 में यहाँ घर आए तो थोड़ा अच्छा लगा, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। जी, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। टाइमलाइन रखना भी ज़रूरी नहीं है लाइफ में, हुँ, ठीक है, जब हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके। जी। हुँ, धर्मेंद्र जी मैं आप पे आना चाहूँगा 2020 से 2022 की बात करें, आज तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है हम्म, आपकी बेटी ने, लेकिन 2020 का जो समय था, वो बहुत क्रूशियल था हर आदमी के लिए। वो दौर था और आज जो अचीव किया है, उस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? कोरोना टाइम में तो हमने इसको एक फ़िलहाल 1 साल तो हमने यहाँ से जाने नहीं दिया। जी, मेरे एग्ज़ाम तो बाद में भी पास कर लेंगे, तो घर में ये थोड़ी-थोड़ी स्टडी करती रही। लेकिन जब हमने ये देखा कि अब इसकी जो पढ़ाई है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, जी, तो हमने इसको तकरीबन 6 महीने यहाँ से पंचकुला वहाँ शिफ्ट कर दिया और वहाँ इसमें लाइब्रेरी में रेगुलर इसको पेड लाइब्रेरी में जी, पे करके और साथ में इनके मम्मी को भी साथ भेज के, मदर को भी, जी। ताकि इनको कोई डिस्टरबेंस ना हो, खाने पीने में डिस्टरबेंस ना हुँ, हो। तो हमने अपने घर में लॉक लगा के हमने इसको पढ़ाई के लिए इन्फोर्स किया कि आप पढ़ाई करो और पहले एग्ज़ाम क्लियर करो, उसके जी। बाद में फिर अगली फिर देखेंगे। आज कैसा फ़ील होता है? आप अगर अपने जवानी के दिनों की बात करें, आपने भी स्ट्रगल किया, आपने भी मेहनत की। उस दौरान के दौर की बात करें तो शायद हमारा एरिया जो है, इतना अधिक डेवलप नहीं था या इतने सोर्सेज़ नहीं थे कि चंडीगढ़ में जाके जो है वो चीज़ें कर सकें जो आज आपने अपने बच्चे के लिए की हैं और शायद आज मुकाम जो हासिल किया है उसके पीछे की बड़ी वजह भी है कि आपका सपोर्ट जो है वो पूरी तरह से रहा बेटी के साथ। एक्चुअली उस टाइम, जिस टाइम हमने सीए की तो शुरू की थी, जी, तो उस टाइम इतना पता भी नहीं था कि किस तरह की स्टडी होती है, क्या जी, माहौल है। तो हम इतना सोर्स भी नहीं होते थे कि हम चंडीगढ़ जाके कोचिंग लेके अपनी स्टडी को जी, कंप्लीट करें। जी। तो उस वजह से हमें सोलन में ही ट्रेनिंग करनी पड़ी हुँ, और सोलन में फर्स्ट पहले ही सीए थे, सीए योगराज शर्मा जी, जी, जिसके अंडर मैंने ट्रेनिंग की थी और फर्स्ट आर्टिकल भी मैं ही था उस टाइम। तो मुझे इतना वो पता नहीं था कि हमने स्टडी कैसे करनी है। तो जी, 2-3 साल जो हमने बिल्कुल अपने बिना स्टडी के, या 1 महीना स्टडी करनी है, 15 दिन स्टडी करनी है, हुँ, तो वो हमने टाइम अपना जो वेस्ट किया है, उससे हम जो नेक्स्ट एज बढ़ने से और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के कारण हम स्टडी के लिए प्रॉपर कोचिंग नहीं कर सके। उस वजह से हमें फाइनल जो है जी। इंटर के बाद ही सीए को ड्रॉप करके अपनी जॉब शुरू करनी पड़ी। तो ये फ़र्क पड़ता है। आज जो है, आज प्रॉपर कोचिंग है। हर, चाहे सोलन शहर ले लो या कहीं भी ले लो, स्टूडेंट्स काफ़ी है जो आपस में भी जी, गाइडेंस करते हैं। जी, और कोचिंग यहाँ प्रॉपर तो हम नहीं कह सकते यहाँ कोचिंग है, इसलिए मैंने बेटी को भी ये प्रेफर किया कि वो चंडीगढ़ जाके वहाँ प्रॉपर कोचिंग लेके अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें। अगर ये कंटिन्यू स्टडी रहेगी तो एग्ज़ाम भी पक्का सबके क्लियर हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स थी या कुछ भी था। अगर आप प्रॉपर एज ए स्टूडेंट इसको कंटिन्यू स्टडी रखेंगे जी, और प्रॉपर कोचिंग करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि हर एक बच्चा सीए बन सकता बन है। सकता है। हाँ जी।
लेकिन मैं बात करूं तो जैसे ईशा का मुझे पता चला कि ईशा सीए बन चुकी है, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो क्लियर कर चुकी है। जैसे ही मैंने कुछ लोगों से बात कही तो ये हर आदमी के लिए एक अनएक्सपेक्टेड था कि 5 साल में सीए, बहुत टफ एग्ज़ाम माना जाता है। हाँ और ईशा ने ये मुकाम हासिल किया है, तो मुझे लगता है इलाके की अगर बात करें या सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो बतौर महिला जो है शायद इतनी कम उम्र में गिनी-चुनी कोई महिला होगी, मुझे लगता है। हिमाचल की भी बात करें अगर तो गिनी-चुनी महिला इस तरह की होगी जिन्होंने इतनी कम उम्र में इस तरह के अचीवमेंट हासिल की है। तो आपको कितना विश्वास हुआ जब आपको रिज़ल्ट का पता चला? आपको कैसा फ़ील हुआ और कितना वो अनुभव कैसा अनुभव था? वो आप ज़रूर शेयर करें। नहीं, जहाँ तक बात है कि इतनी जल्दी की है तो हम ये भी नहीं कह सकते कोई इतना जल्दी नहीं कर सकता है, जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई स्टूडेंट कंटिन्यू स्टडी करता है जी। और वो प्रॉपर उस तरह से करता है कि उन्हें इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही करना है, सीरियसनेस दिखाए। सीरियसनेस जी, अगर दिखाएंगे तो जी, हर एक बच्चा जो है वो सी कर सकता है। जी। पर हमें अपने डॉक्टर पे इतना विश्वास था कि हुँ, वो शुरू से लेकर स्टडी जो है उसमें बिल्कुल पूरा ध्यान देती थी। कभी भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, या कहीं रिश्तेदारी है, शादी है, ब्याह है, कुछ भी है तो उसमें कोशिश यही होती थी कि हम इसको ज़्यादा इन्फोर्स ना करें जी। कि आप एक जैसे गाँव में होता है कि नहीं यहाँ जाना जी, बिल्कुल। ज़रूरी है, यहाँ हुँ, जाना नहीं ज़रूरी है। हुँ। तो हमने कभी इन्फोर्स नहीं किया, हमने कहा पहले अपनी स्टडी देखो और उसके बाद फिर तब इसी यही कारण है कि इसने 4-5 साल में अपनी सीए क्लियर कर ली। ये कारण तो मैं भी मानता हूँ कि पिता जो जिन्होंने अच्छी गाइडेंस दी और अच्छा स्टैंड लिया। कहते हैं कि एक पिता का बड़ा हाथ होता है किसी भी बच्चे की सक्सेस में, तो शायद वही भूमिका आपकी भी रही है। और आपके जो यीशु के जो माताजी हैं उनका भी नेचुरल बात है सहयोग रहा है कि उन्होंने भी जो है पूरा एप्रिशिएट किया अपनी बच्ची को और आगे बढ़ने के लिए कभी भी कोई बैरियर जो है वो नहीं रखे। यीशु क्या कहना चाहेंगे अपने परिवार के बारे में? आपने जो मुकाम हासिल कर चुके हैं और कितना किरदार रहा है परिवार का, पूरे फैमिली का अगर मैं बात करूँ, आपके भाई केतन की जो छोटा भाई है, उसका कितना रोल रहा है, मदर का कितना रोल रहा है आपकी सक्सेस में? तो देखो फैमिली तो ऑब्वियसली जब तक वो सपोर्टिव ना हो तो आप नहीं कुछ कर सकते, वो तो पक्का है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा है कि गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, इधर नहीं होती, आप और जगह जाओगे तो होता है कि हुँ, पढ़ाई नहीं करनी एंड शादी एंड ऑल। हुँ, तो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं था, बट सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया। कभी ऐसा भी है कि एज भी ज़्यादा हो गई है तो छोड़ दे, कभी ऐसा भी नहीं कहा। कहा कि हाँ कंटिन्यू करो अपना पढ़ाई का, हुँ, जो भी करना है लाइफ में वो करो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। साथ में मम्मा जैसे पापा ने बताया कि साथ चंडीगढ़ भी गए थे जब मेरे को अभी प्रिपेयर करना था, तो मम्मा और भाई दोनों साथ में थे। तो मेरे को लाइब्रेरी से पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज मेरा भाई ही करता था तो हुँ, उसमें भी उसका रोल रहा है। मम्मा घर पे रह के खाने की कोई दिक्कत ना हो तो वो भी वो हेल्प करते थे हुँ, कि मेरे को खुद ना बनाना पड़े या हुँ, हमको बाहर से ना खाना पड़े। तो इस तरह से, और वैसे भी फाइनेंशियली कह लो या मॉरली सपोर्ट पूरा रहा है हमेशा से ही। 100% तभी तभी हो पाता है, वरना वरना तो नहीं हो पाता, देखो तो। डेफिनिटली। हुँ। तो शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। अ, बेटी को आपने चंडीगढ़ में कोचिंग दी। हिमाचल की बात करूँ, हिमाचल को जो है ख़ास तौर पर सोलन ज़िला को, जो कि आपके घर से भी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी की बात करें या 15 किलोमीटर की दूरी की लगभग बात करें, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर। एजुकेशन हब कहा जाता है सोलन ज़िला को हिमाचल का। लेकिन यहाँ पर स्टडीज़ की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ ना करवा के चंडीगढ़ जाने पड़ा। क्या कारण मानते हैं? क्या वजह रही है? क्या हिमाचल में जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, इस तरह की कोचिंग नहीं है? चलिए सीए स्टूडेंट्स के लिए इतनी कोचिंग नहीं है, और इसमें गवर्नमेंट का भी कोई इतना हाथ नहीं होता है। ये तो जो हमारे इंस्टीट्यूट है या चैप्टर है शिमला में, जी, जो इस सारे इंस्टीट्यूट को हिमाचल में गाइड करता है, हम तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ कोई इस तरह का कोचिंग सेंटर शुरू हो, ताकि बच्चों जो बच्चे चंडीगढ़ अफ़ोर्ड नहीं कर अफोर्ड नहीं सकते। कर जी, सकते हैं जी, उनके लिए प्रेफर, और वो जल्दी यहाँ शुरू कर दे, क्योंकि कई गरीब भी हैं, पुअर भी होते हैं। जी, चलो हमने तो जैसे भी है कोशिश करके हमने इसको कमी कोई नहीं रखने दी। हुँ, जितना भी इसने चाहा कि इतनी कोचिंग करनी है, जो भी, क्योंकि गाइडेंस तो बच्चे अपने आप लेते हैं, हम जी, तो इनको अब गाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे जब हमने सीए शुरू की थी तो उस टाइम और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्टूडेंट्स जो है वो अपडेट रहते हैं, हमारे ज़माने में इतना अपडेट्स नहीं रह सकते थे। तो हमने इनको यही कहा भी, जो जहाँ से भी तुमने कोचिंग लेनी है तुम अपने आप वहाँ से पता करो कैसे कोचिंग होगी, हुँ, कहाँ बेस्ट प्रेफ़रेंस होगी। तो हमने उसी तरह से हम इसको इनको कभी प्रेशराइज़ नहीं किया, तुमने क्या करना है, कब पढ़ाई करनी है। जी, कभी ये नहीं बोला रात तुम बैठो पढ़ो, बस अपने हिसाब से जब
तुम ये देखो भी तुमने कितनी स्टडी करनी है, कितने टाइम में तुम उसको कवर कर सकते हैं। तो यही हमने प्रेफर किया था। और जहाँ तक बात है हिमाचल की, तो हिमाचल में तो हम यही कहते हैं कि यहाँ भी प्रॉपर गाइडेंस हो, ताकि जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली नहीं जा सकते हैं या कोई और प्रॉब्लम है, वो यहाँ प्रॉपर स्टडी करके अपनी सीए को कंप्लीट करे। और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सीए नहीं कर सकता है अगर अच्छी बात कही आपने। और मुझे लगता है जो व्यूवर्स हमारे हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा व्यूवर्स। और जिस तरह की बातें हेमेंद्र शर्मा जी और ईशा शर्मा ने हमारे साथ कही हैं, तो वो बातें जरूर आपको भी जो है वो नया अनुभव देंगी और आपको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे इस तरह की अचीवमेंट के लिए। क्योंकि सीए जो है वो, अगर बात करें पूरी इंडिया की, 10 से 20% बच्चे ही इस एग्ज़ाम में जो है वो फाइनल एग्ज़ाम में अप्रूव हो पाते हैं, पास हो पाते हैं। जैसा कि हेमेंद्र शर्मा जी ने कहा कि सिर्फ एक टारगेट होता है कि 50,000 बच्चों को पूरे इंडिया से निकालना है या 60,000 बच्चों को निकालना है, उससे ज़्यादा चाहे कितने भी अच्छा एग्ज़ाम हो, लेकिन वो नहीं निकल सकता है। तो इशू से हम जो है वो एक बार फिर आना चाहेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता जी, हूँ, थोड़ा जी। सा प्लीज़ डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जब इनने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो उस टाइम एक जो पंजाब यूनिवर्सिटी का ऐसा नहीं है कि वो सीए भी साथ कर ले। और पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं, आप कह सकते जो गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ है, ये गवर्नमेंट कॉलेज से वहाँ स्टडी किया था इसने। तो वहाँ अगर आप सीए कर रहे हैं तो साथ में बीकॉम कॉमर्स की स्टडी नहीं कर सकते हैं, बीकॉम नहीं कर सकते। अगर बीकॉम करें तो सीए नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने जब फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकंड सेमेस्टर था, तो शी वाज ऑलमोस्ट टॉपर। तो जी। वहाँ जब भी वहाँ प्रिंसिपल को हमने कहा कि हम आपके कॉलेज को, मैं नहीं आ रहा, हमने सीए करना है, तो हमें छोड़ना है आपके सीए को। तो वहाँ प्रिंसिपल ने भी हमें गाइड किया और ये कहा कि आप पढ़िए, जितना टाइम आप थोड़ा बहुत कॉलेज में लगा सकते हो उतना लगाओ, बाकी हम आपको कभी नहीं रोकेंगे, आप सीए भी करो। तो उन्होंने भी हमारे सीए बनने के लिए काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि ये बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे, इसलिए थोड़ा टफ भी था, पर चलो कवर किया है, तो उनमें कॉलेज का भी थोड़ा हाथ। और जहाँ तक मैं आपकी बात समझ पाया हूँ, आप कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो है, अगर कोई अच्छा क्वालिफाइड स्टूडेंट है और वो एक साथ कई डिग्रियां करना चाहता है, तो उसे ये ऑप्शन होनी चाहिए, ऑप्शन होनी चाहिए। एक टाइम में एक डिग्री वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल जी। क्योंकि अगर सीए नहीं होती तो सपोज करो अब 100 स्टूडेंट्स सीए करने हैं, जी। तो उसमें से 20 to 25% ही समझो कि सीए क्वालिफाई कर सकते हैं। जी। और हिमाचल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो वैसे ही बहुत कम है। तो उस वजह से अगर वो उसकी ना तो वो ग्रेजुएशन कर पाएगा, ना ही वो सीए कर पाएगा, तो उसके पास बेसिक डिग्री की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोशिश ये कि कम से कम अगर सीए क्लियर नहीं करेगा तो उसके पास बेसिक जो ग्रेजुएशन डिग्री है तो वो रहनी चाहिए, वो ज़रूरी है। चलिए यीशु, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब आपने सीए कर लिया है, अब आपकी नेक्स्ट अचीवमेंट क्या होने वाली है, क्या करने का आपका टारगेट रहेगा? अभी तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि सीए कर ली। अभी ऐसा सच कोई प्लान्स नहीं है, अभी तो जॉब करूँगी कुछ साल, फिर सोचेंगे कि प्रैक्टिस में आना है या जॉब कंटिन्यू करनी है, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस भी लेना है बाहर इंडस्ट्री का, या और भी काफ़ी चीज़ें जो हमने नहीं देखी। अभी तो चंडीगढ़ तक की ही बात की है, आगे और भी बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में करने के लिए। तो जॉब में एक्सपोजर चाहिए पहली बात तो, और फिर कुछ साल बाद में भी प्रैक्टिस में भी है, वो उसके लिए मैं भी श्योर नहीं हूँ। आगे फर्दर स्टडीज़ की बात करी जाए तो अभी फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है ऐसा अभी तो। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपके माताजी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुनीता जी, जो कि प्रधान भी रह चुकी हैं धरोट पंचायत में। तो इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे भी जानते हैं इनके विचार, इनका तो सुनीता जी हमारे साथ हैं और जो पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं धरोट पंचायत में। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, घर से प्रेरणा जो है वो मिली है, क्योंकि घर में पहले भी जो है वो काफ़ी रेनाउंड पर्सनैलिटीज़ रही हैं। आप खुद जो है वो प्रधान रही हैं धरोट पंचायत की, और आज आपकी बेटी ने जो मुकाम हासिल किया है उस विषय पे पहले तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे इस मुकाम हासिल करने के बाद? हाँ, ये इसकी अपनी मेहनत है और जो इसके पापा से इसे प्रेरणा मिली है, वही मैं कहना चाहती हूँ कि इसने जो ये सीएस का फाइनल एग्ज़ाम पास किया है, तो खुशी है, बहुत खुशी है। परिवार वालों को भी और सभी को, पूरे ग्रामवासियों को बहुत खुशी की बात है ये। आमतौर पर जो है वो इस तरह की सफलता हासिल करने के बाद अगर मैं बात करूं तो हर आदमी सोचता है कि एक स्टेज के बाद अपनी बेटी का शादी कर लें या फिर कुछ और सोचते हैं। आपकी क्या सोच रहेगी अपने बच्चे को लेके? अब कहाँ आगे बढ़ना चाहेंगी? अभी तो शादी के बारे में कोई विचार नहीं है,
और थोड़ी इसने अपनी अभी जॉब करनी है जी। और उसके बाद देखेंगे कुछ 2-3 साल बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुनीता जी, और जो कि माता हैं ईशा शर्मा के, और खुद जो है वो प्रधान भी रह चुके हैं द्रोट पंचायत के। तो ईशा का ये सक्सेसफुल वीडियो हमने बनाने का मकसद यही था कि जिस तरह से इस युवा लड़की ने मुकाम हासिल किया है सीए बनकर, उस तरह से हमारे जो युवा हमारे साथ कनेक्टेड हैं किसान न्यूज़ पर, वो भी ईशा से प्रेरणा लेकर, और मुझे लगता है आने वाले समय में जो सीए को लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो वो भी आपको गाइडेंस अब सोलन में ही मिल सकती है, क्योंकि ईशा आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप हल्की गाइडेंस ले सकते हैं। हालांकि अगर ईशा इस चीज़ को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी डेवलप करना चाहेगी, अगर इसकी इच्छा रहेगी, तो जाहिर तौर पर जो है वो आने वाले समय में अब हिमाचल में भी युवाओं को एक नया विकल्प मिल सकता है ये देखने के लिए। हालांकि इच्छा ईशा पर रहेगी कि ईशा जो है वो आगे किस तरह की फील्ड में जाना चाहेगी, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को हम यही रोकते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस सक्सेस स्टोरी को आगे शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो पर, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और ख़ास तौर पर जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए ये वीडियो जो है वो एक प्रेरणा स्रोत बने। धन्यवाद।